नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे ही होंगे। बच्चों, 2021 और 22 के नए सत्र में श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब आप कक्षा 5वीं से कक्षा 6ठी में आ गई है। तो बच्चों, आज हम प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ है और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, आज हम इस चित्रपाठ को ध्यान से देखेंगे और कहानी को समझेंगे। जो आज हम प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे जिसका नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ है और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, चित्रपाठ का मतलब क्या है आपको पता है? तो चित्रपाठ में क्या होता है कि हमें चित्रों दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर भी हमें चित्रों दिया हुआ है और चित्रों को देखकर चित्रों को समझना है और हमें कहानी लिखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दयालु शिकारी नामक एक चित्रपाठ दिया हुआ है। इस चित्रपाठ के अंदर हमें एक कहानी दी गई है। तो हमें इस कहानी को समझना है और लिखना है। तो बच्चों, अब हम इस चित्रपाठ को देखने से पहले यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उनको पढ़कर समझते हैं। तो इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। तो क्या है चित्रपाठ में कि एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। तो हिरनी ने एक छोटे शावक यानी कि बच्चा, तो हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। और जब हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था, उसी समय ही वो जो हिरनी है वो एक शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है और हिरनी को गोली लगने के बाद जो शिकारी है वो हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी थी। और शिकारी जब हिरनी के पास आता है तब क्या देखता है कि हिरनी को शिकारी की जो गोली थी वो उनके टांग में लगी थी। वो पछताता है और शिकारी बाद में पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है और जो शिकारी है वो हिरनी और उनके जो बच्चे हैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के पास ले जाकर वो फिर से बाद में जंगल में उसी जगह वो छोड़ जाता है। इस चित्रपाठ में बच्चों, पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उन चित्रों को हमें क्रमिक हम देखेंगे और कहानी को समझेंगे। तो यहाँ पर प्रथम चित्र में हम क्या देख सकते हैं कि एक हिरन जो है वो दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में यहाँ पर हिरन है और यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ है।
तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिकारी है वो हिरनी की तरफ निशाना साध कर बैठा हुआ है। और चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में जो हिरनी है वो उधर इधर भागने लगे है। पांचवें चित्र में हिरनी और उनका शावक यानी कि उनका जो बच्चा है वो दोनों बैठे हुए हैं। क्योंकि शिकारी ने हिरनी को गोली मारी थी और इसलिए हिरनी की टांग में गोली लगने के कारण यहाँ पर हिरनी का बच्चा भी बैठा हुआ है। छठे चित्र में शिकारी गोली मारने के बाद हिरनी के पास आता है और तब शिकारी देखो जन्म दिया है और हिरनी को टांग में गोली लगी थी और इसलिए यहाँ पर जो शिकारी है उस शिकारी को ये देखकर बहुत पछतावा होता है। सातवें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी जो है वो है। आठवें चित्र में हम देखें कि शिकारी अस्पताल से हिरनी और उनके बच्चे को लेकर जंगल की ओर जा रहा है। और नौवें चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरन और उनके बच्चे फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। तो बच्चों हम किस प्रकार कहानी बनाएंगे? तो एक शिकारी था, वो एक दिन उसे यानी कि शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई और वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी और ताजी हिरनी देखी और वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। और शिकारी क्या करता है? शिकारी ही एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा और वो शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और हिरनी की तरफ निशाना साधकर वो बैठ जाता है। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी और गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में दूसरे हिरन भी इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया और उसने देखा यानी कि शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। क्योंकि शिकारी ने जो गोली मारी थी वो हिरनी की टांग में लगी थी और हिरनी को गोली लगने के कारण हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर जाता है और शिकारी को बहुत पछतावा होता है। और जंगल से कुछ दूरी पर ही क्या है, एक पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। तो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को इस अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में गोली लगी और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी हुई जो गोली थी वो निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिल जाता है और बाद में शिकारी हिरनी और उनके बच्चे को जंगल में साथ ही छोड़ आता है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको चित्रों को देखकर नोटबुक के अंदर कहानी भी लिखनी है। तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि आपको चित्रों को देखकर मैंने जो कहानी आपको सुनाई वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी।
बच्चों, होमवर्क में हमें यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ जो अभ्यास है, जिसका प्रथम प्रश्न है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? तो इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो बच्चों, किन किन पशुओं को आपको बकरी, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट जैसे पशुओं का नाम हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पशु हमने देखे हैं। तो मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे कि भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बंदर जैसे पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हिरण, भालू, लमड़ी, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रों को देखकर हमें शब्दों की सूची बनाना है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में 10 शब्द दिए हुए ही है कि शिकारी और दयालु। उनके बाद हम लिख सकते हैं हिरनी, जंगल, बंदूक, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल जैसे शब्दों की सूची बनाकर हम लिख सकते हैं। उनके बाद है प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो चित्रपाठ के आधार पर हमें शब्दों को चुनना है और उन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, एक दयालु शिकारी था। बराबर। उनके बाद हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, शब्द है दयालु। तो वाक्य हम क्या बनाएंगे? सुमित्रा दयालु लड़की है। उनके बाद हम शब्द लेते हैं हिरनी। तो उनका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? जंगल में हिरनी दौड़ रही है। उनके बाद का शब्द है जंगल। तो जंगल शब्दों का वाक्य हम कैसे बनाएंगे? शेर जंगल का राजा है। उनके बाद का शब्द है बंदूक। तो उन शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो शिकारी के पास बंदूक थी। तो बच्चों, इसी प्रकार चित्रपाठ के आधार से आपको शब्दों चुनना है और शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। उनके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। यहाँ पर बच्चों जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होंगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होंगी। तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया, यानी कि हिरनी के समीप गया।
छठा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को भी जन्म दिया है। 7वां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। क्यों? क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। उनके बाद बच्चों प्रश्नों 3 है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्दों बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है जिसमें वर्ण है ख। तो ख वर्ण के आधार पर अन्य शब्द हमें बनाना है, जैसे कि यहाँ पर है ख वर्ण से शुरू होते हुए शब्दों जैसे कि खरगोश, खत्म, खाली, खाना। इसी प्रकार यहाँ पर ट, ढ, म और भ जो शब्दों दिया हुआ है उन शब्दों को प्रयोग करके हमें अधिक से अधिक शब्द लिखना है। जैसे कि ट का शब्द है टकसाल, टका, टखना, टमटम। उनके बाद है ड, तो उनका शब्द है डकार, डोकेती, डग, डमडम। उनके बाद है म, तो मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। उनके बाद है भ, जैसे कि भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा। तो बच्चों इसी प्रकार आपको जो यहाँ पर दिया हुआ जो अभ्यास है उनका प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 का जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर होमवर्क में आपको नोटबुक के अंदर लिखना है।